उजड़ी हुई रियासतें बताती हैं कि यहाँ पर भी कभी महल था। दोस्तों आप हमारे पीछे देखेंगे ये मिट्टी का घर है। अमूमन अब देखने को मिलता है क्या कि दिवाली में लोग घर बनाते हैं तो मिट्टी का बनाते हैं, इसको घरौंदा बोला जाता है। दोस्तों अगर आप छोटे बच्चे हैं या फिर आपकी उम्र 16 से 17 साल की है तो इस वीडियो को लेकर अपने पापा के पास जाइए, अपने दादा के पास जाइए, उनसे पूछिए कि ये जो घर है जो अब देखने को नहीं मिलता है, ऐसा घर कहाँ होता था, कब होता था। वो बताएंगे कि ऐसे ही घरों में उनके आपके दादा बाबा जो आपके आजा पुरखा हैं उनका बचपन बीता हुआ है। आप नानी के यहाँ जाते थे, गांव में जाते थे, ऐसे घर को देखते थे। अब ऐसे घर देखने को नहीं मिलते हैं। इन घरों में आप देखेंगे मिट्टी का घर है, दीवारों से घर बनता था। घर बनाने के लिए जो घर वाले रहते थे, उसमें जो लोग रहते थे प्यार मोहब्बत से रहते थे, वो उसको घर बनाते थे। ये जो इसकी आप देखेंगे जो इसका दरवाज़ा है जहाँ से हम इंटर हो रहे हैं, ये छोटा दरवाज़ा ये बताता है कि जब आप अपने घर में दाखिल हुई, अपने घर में अंदर जाइए तो सर को झुका के जाइए। आप अंदर आएंगे देखेंगे यहाँ पर बड़ा सा प्रांगण है, ये आंगन है। ये आंगन बना हुआ है दोस्तों, ये आंगन है। यहाँ पर एक किनारे छोटा सा पानी रखने के लिए बनाया जाता था, जहाँ कुएं से दादियाँ या फिर उस समय की जो घर की बहुएं रहती थी, जो बच्चे रहते थे, वो पानी ला के यहाँ पर रखते थे। आप देखेंगे ये अभी वीरान हो चुका है पूरा। उस साइड देखेंगे वहाँ पर रसोइया जिसको बोला जाता है, यहाँ पर खाना बनता था। और दीवार में वो आप देखिए जो पुरानी अलमारी, आजकल तो लोग फैंसी अलमारी चले जाते हैं कि उनको लोहे की चाहिए, उसकी चाहिए। देखिए ये अलमारी है जहाँ पर नमक का डिब्बा, तेल का डिब्बा, सब कुछ यहाँ पर रखा रहता था। यहाँ पर चूल्ही रहती थी जहाँ पर लोग खाना बनाते थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चूल्ही रहती थी जहाँ पर लोग खाना बनाते थे। खाना क्या बनता था, ये नहीं कि चलिए फुल्का बना लिए, भौरी बना लिए। आपको मालूम होगा जौ की रोटी, चने की रोटी, मक्के की रोटी। आप देखेंगे ये मोटे मोटे लकड़े लगे हुए हैं। ये लकड़े कोई आरा मशीन या फिर किसी मशीन द्वारा या फिर कहीं जिस तरह से आज पिलर बनाया जाता है, सरिया डाल के बनाया जाता है, उस तरह नहीं बनाया गया। मात्र एक लकड़ी पर इतना ज़्यादा बोझ रखा गया है और इसको रोका भी गया है। क्या कुशल कारीगर थे। अब अंदर जब हम आएंगे यहाँ पर आ जाइए, जिसको दो छत्ती बोला जाता है। ऊपर खिपड़ा रहता था, यहाँ पर लकड़ी, उसके ऊपर से ये देखिए बाँस का टुकड़ा अभी भी है, ये नीचे गिरा बाँस का टुकड़ा अभी भी। इस बाँस के टुकड़े को बना के रखा जाता था, जिस पर जो सामान जो राशन पिसान होता था उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था। आप मेरे बगल देखेंगे इस साइड पीछे से आके, यहाँ पर आपको एक बंगली देखने को मिलेगी, जिसको इस समय स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया गया कि ये स्टोर रूम है। आप दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दबा के शेयर कीजिए। ये हमारे आपके जो पूर्वज थे, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, या फिर जो लोग प्रेजेंट टाइम पे जो अपने पूर्वज को याद करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, जब उनको इमेजिन करो तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ इसी तरह से कच्चे मकान रहते थे जिसमें हमारे पूर्वज रहते थे। इससे हमारी जो हमारी भावना है, हमारा दिल कहीं ना कहीं एकदम एक दूसरे वे में चला जाता है कि हम उसको बयां नहीं कर सकते शब्दों में। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर किस तरह कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सरिया लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ, लकड़ी लगा हुआ, लकड़ी से यहाँ से लेके यहाँ तक कोने तक पहुँचाया जाता था। इसके सपोर्ट के ऊपर, इसी के ऊपर खिपड़े का, जिसको नरिया खिपड़ा बोलते हैं, उससे मकान बनाया जाता था। इसमें बड़े आराम से बड़े बड़े परिवार रहते थे। बड़े बड़े परिवार से मतलब है कि करीबन जो उस समय का परिवार होता था 20 लोगों का, 25 लोगों का। आप देखिए ये दरवाज़ा है, यहाँ से लोग इंटर होते थे। इसको अगर मैं आम भाषा में बोलूँ जो लोग समझेंगे, अगर फिर मैं कहूँगा अगर आप बच्चे हैं, आपको नहीं समझ में आ रही ये बातें, तो आप जाइए अपने पापा से पूछिए। अगर आप बड़े हैं और आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को बताइए, अपने बच्चों को दिखाइए कि ये वो जगह है जब दरवाजे से अंदर हला जाता था, इसको वसारा बोलते थे। यहाँ पर एक मचान, एक खटिया रहती थी, यहाँ पर घर के बड़े बूढ़े बैठते थे। और शाम को होने के बाद आप पीछे एक बार देखेंगे पूरा जंगल नुमा है, जिसको अब जंगल कहा जाता है, ऐसे बना रहता था। लालटेन और उसके बाद वो मोमबत्ती तो रहती नहीं थी, लालटेन और चिराग, चिराग और लालटेन यहाँ पे रखी जाती थी। रख कर दादियाँ नानियाँ जो घर के बड़े होते थे वो कहानियाँ सुनाती थी। कि वो कहानियाँ क्या होती थी, राजा रानी की कहानियाँ होती थी। उसके बाद एक बहुत फेमस कहानी थी 7 भाइयों की एक बहन की कहानी। बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनने को मिलता था, लेकिन ये अब खो गया है, अब देखने को नहीं मिलता है। आप गांव के अंदर भी चले जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा घर, ऐसा मकान देखने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये अब हमसे दूर होते जा रहा है। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको हम बचाकर, जितने भी ऐसे कच्चे मकान बचे हुए हैं उसको बचाकर बना कर रखे रहें। यहाँ पर आपने देखा पूरी तरह से ये उजड़ चुका है। ये रियासत, ये घर, रियासत में इसलिए कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है जहाँ पर राजा रहे वही रियासत है। जहाँ पर दिल के राजा रहते हैं उसको भी रियासत कहा जाता है। ये राजा का रियासत
और उसका राजमहल है जहाँ पर राजकुमार रहते थे। राजकुमार वो नहीं है कि जो राजा का बेटा वही राजकुमार है, जिसका दिल बड़ा हो, जो लोगों से प्यार मोहब्बत अखलाक से रहता हो, उसको भी राजा कहा जाता है। आप देखिए किस तरह से वो छत होते थे। आप ये छत देखेंगे, इस तरह से छत होते, ऐसे छत नहीं होते थे कि छत है कि हाँ चलिए गिट्टी सीमेंट मोरंग डाल के लिए भी छत है। ये देखिए बाँस की फर्री लगी है। बाँस की फर्री काटने के बाद इसको मुट्ठा बोला जाता है। जो सरपत को होता है, सरपत अब तो किसी काम में नहीं आता, उससे मुट्ठे बनाया जाता है। ऊपर फिर मिट्टी रख के ये खिपड़ा लगाया जाता है। ये आप देखेंगे गर्मियों में इस घर की जो खासियत होती है, गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, ठंडियों में गर्म रहता है। आप देखें जिस तरह से जो खिड़कियाँ कटती हैं, ये झरोका टाइप का कटा है, खिड़की इसको आप बोलेंगे। ये खिड़की कटी है, एक खिड़की ये है, 2 खिड़की 3 खिड़की 4 खिड़की। जो मैं बता रहा था दरवाज़ा, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। अब ये देखिए आप कितनी मोटी लकड़ी, कितनी पुरानी है, एकदम ठोस है। हो सकता है अभी मैं इसको टच कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ये आ जाए, लेकिन सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके लिए अपना सुल्तानपुर चैनल पहुँचा कि आपको उन चीज़ों से दिखाया जिस जो चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। हमारा आपका ये काम है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं, अपने बच्चों को बैठाएं, बच्चों को दिखाएं कि बच्चे देखो हमारा जो बचपन बीता हुआ है, पापा का, दादा का, दादी का जो बचपन बीता हुआ है वो ऐसे घरों में बीता हुआ है। अब होता क्या है, 2x2 का 4x4 का रूम होता है, 2x2 4x4 का कमरा होता है। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप गांव के घरों में जाते थे या गांव के घरों में जाते, इतना लंबा चौड़ा एक बड़ा सा आपको दरवाज़ा महार देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, वो चीज़ें विलुप्त होती चली जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी जो जिसका मकान रहा होगा, अब तो यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। आप पीछे देखेंगे, पीछे इधर से भी वो गिरना चालू हो गया है, जो मकान है ऊपर से वो गिरना चालू हो गया है। यहाँ से लोग चले गए हैं, लोग जाने की वजह से अब ये जो अपना अस्तित्व बचाने में लगा हुआ है। लेकिन ये मकान अपना अस्तित्व कब तक बचा के रख पाएगा, ये तो देखने योग्य होगा कि ये मकान अपना अस्तित्व कब तक बचा के रख सकता है। कैमरामैन अंदर गए हैं रिस्क लेकर आपके लिए, मैं भी अंदर चल रहा हूँ, आपको दिखाऊँगा। आप देखिए किस तरह से दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन ये अपनी पकड़ नहीं छोड़ रही हैं, ये अपनी पकड़ नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी का मकान नहीं है, इसमें हमारे दादा बाबा की आत्मा रहती है। अब उस तरह का नहीं कि आप लोग डरावना समझे। बाकी ऊपर देखिए कितना प्यारी डिज़ाइन। ये लकड़ियाँ किस चीज़ की होंगी, नीम की हैं, शीशम में किस चीज़ की होंगी। ये लकड़ी देखिए ऊपर लगा हुआ है, इसको आम भाषा में बराइल आई थिंक बोलते हैं। और ये देखिए जिस तरह से बाँस के उससे लगाया गया, ये दोनों जो खपड़ा है, ये लग रहे हैं कि कब नीचे हैं। तो दोस्तों आप देखिए ये जो डिज़ाइन बनी हुई है लकड़ी की, और ये एकदम जर्जर है, चाहे जब ये गिर सकती है। तो इतना रिस्क लेकर अगर अपना सुल्तानपुर टीम आपके लिए पहुंची है, तो आपसे क्या चाहती है, सिर्फ और सिर्फ एक शेयर, लाइक शेयर इसलिए चाहती है क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। लाइक करेंगे तो हमें पता लगेगा हाँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर यह वीडियो दिखाइए, उन्हें समझाइए, उनको बताइए कि हमारे पापा का, हमारे दादा का, हमारी दादी का बचपन कैसा बीता हुआ है। अगर आप बच्चे हैं, देख रहे हैं, आपको उसके बारे में नहीं नॉलेज है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपसे मजाक कर रहे, तो आप जाइए अपने पापा से, अपने दादा से, उनसे पूछिए कि ऐसे मकान क्या वाकई होते थे। क्योंकि अमूमन अब शहरों में ऐसे मकान, ऐसे घर देखने को नहीं मिलते हैं। जो बच्चे अब आ रहे हैं इस दुनिया में, जो बच्चे अब इस दुनिया में आ रहे हैं, जिनकी उम्र 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल होगी, वो उनको ऐसा घर देखने को नहीं मिला होगा। तो दोस्तों आपने देखा, आपके लिए एक अनोखी खोज गांव की पगडंडियों से चलते हुए बाइक लड़खड़ा रही थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। हम लोग चल रहे थे, गिरे संभले, फिर उठे, फिर चले। गिरे संभले मजाक की बात नहीं है। जो हमारे कैमरामैन हैं, उनके हाथ में चोट लग चुकी है बाइक चलाते हुए। जब वो गिरे, उनकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ गई थी, आई थिंक फ्रैक्चर हो चुका है। फिर भी आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। आप ये वीडियो कहाँ पे देख रहे हैं आपको पता ही है, आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। इस पुराने घर को, या फिर कहें राजा के राजमहल को, जो कैमरे में कैद कर रहे हैं, उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। दोस्तों फिर मैं आपसे कहूँगा, खेलो कूदो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लेकिन अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाओ। जय हिंद।